सॉरी मैंने माइक ऑन नहीं किया था। अब दूसरा वाला मेथड चेकआउट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, पोटेंशियल निकाल। सपोज एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी E इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट में डायरेक्ट कर रहे थे, कांस्टेंट है ही नहीं, वेरिएबल फील्ड है, एक्स वाई में चलना है। एक्स के फंक्शंस होंगे, वाई के फंक्शंस होंगे, तो फंक्शंस में क्या करना है, आर वाले फंक्शन में आएंगे, वो आसान है। एक्स वाई के फंक्शन अगर देखने को मिलेंगे तो कैसे काम करें, क्या निकालें, कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, कुछ मत करो, सिंपल E इज इक्वल टू एक्स आई कैप, फॉर्मूले के हिसाब से चलो, वी बी माइनस बी ए निकालना है, कुछ मत करो, ए से बी तक जाना है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए से बी जाना है, इसका मतलब है ए टू बी जाना है, बी माइनस बी। तो डेल्टा वी की वैल्यू माइनस डी एक्स डी एक्स, एक्स वन से एक्स टू, माइनस ई वाई डी वाई, वाई वन से वाई टू, जहां से जहां जा रहा है, तो लिमिट तो जरूरी है। तो डेल्टा वी माइनस एक्स डी एक्स सिंपल फंक्शन, एक्स वन कहां से कहां गया, वन से टू तक, माइनस वाई डी वाई कहां से कहां गया, वन से थ्री तक, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट लग गई वन से टू तक, माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट लग गई वन से थ्री तक, थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू, ये त्रिकोणमिति माइनस एट बाई थ्री बाई टू माइनस एट बाई थ्री, तो आंसर हो गया 5/2। देख लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ई दी हुई है, इसमें प्रॉब्लम है। अब पता नहीं कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, इसलिए जनरल मेथड फॉलो किया जाए। फाइंड v 2,3 माइनस v 1,1। बताइए क्या करेंगे इसमें, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2,3 से 1, मतलब ये 1,1 से जा कहाँ रहा है, 1,1 से 2,3, तो कैसे करें इसको, ये तो अजीब सी फील्ड होगी, एक्स में आ गई वाई, वाई में आ गई एक्स, अगर ये कर भी लें तो डेल्टा वी की वैल्यू माइनस वाई डी एक्स, हाँ पूरा को याद आ गया, अच्छी बात है, पूरा को याद आ गया, हाँ मुश्किल था, याद आ गया, अच्छी बात है, माइनस एक्स डी वाई, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, वन से लेकर के टू तक, तो ये वन से लेकर थ्री तक। अब ये इंटीग्रेट तो हो ही नहीं सकता, वाई डी एक्स एक्स डी वाई, हो सकता है इसको एक्स का फंक्शन बना लो, लाइन की इक्वेशन लिख लो। कई बच्चे कहते हैं कि सर क्यों ना यहाँ से यहाँ चला जाए, एक्स में चले वाई में चले, बिल्कुल ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड है तो एक तरीका ये भी, दो तरीके बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। 2,1 तक गए, फिर 2,3 तक, इसमें गए, इसमें गए, और एक तीसरे वाले रास्ते से गए। ये प्रूफ करने का तरीका होता है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है कि नॉन कंजर्वेटिव। अभी ये नीचे वाला कंसेप्ट भूल जाते हैं, अभी सीधी लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, y माइनस वन, 3 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, एक्स माइनस वन, बताइए ना लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ये मैथ की इक्वेशन है, क्लियर, ये इक्वेशन तो याद होनी चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1, ये लाइन की इक्वेशन सॉल्व कर लिया।
2 बटे 1 तो बन गया 2x माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो y बराबर 2x माइनस 1। ये मिल गया ना, पुट कर दो पुट। तो डेल्टा v बराबर माइनस 2x माइनस 1 dx माइनस x की जगह वो पुट कर दो, y प्लस 1 बाई 2 dy, 1 से 2 1 से 3 पुट करके निकाल लेते हैं वैल्यू। x स्क्वायर माइनस x 1,2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 3 3 का 9 बटे 4, 9 बटे 4 प्लस 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 2 बड़ा नेगेटिव नेगेटिव बनना माइनस 2 2 माइनस, ठीक है, चेक कर लीजिए। अब इसके बाद क्या होना है थोड़ा समझते हैं, इसमें इस पेज में तो नहीं हो पाएगा, अगले पेज में करते हैं। इसके बाद क्या होगा, अल्टरनेट फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरा मेथड भी जरूरी है, केवल कंजर्वेटिव के लिए, प्रूफ करने के लिए भी कंजर्वेटिव के लिए। समझिएगा 1,1 से 2,1 जाए पहले, फिर 2,3 जाए। समझिएगा, बहुत आराम से समझने की कोशिश। वो वाला तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना तरीका, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फील्ड ऐसी दे रखी थी वाई आई कैप एक्स जी कैप। अब एक्स में एक्स चाहिए था, वाई में वाई चाहिए था, तब तो काम बन जाता। जब एक्स में एक्स वाई में वाई नहीं बन रहा है तो यहां से यहां जाना है, डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी। लाइन की इक्वेशन मिलेगी वाई और एक्स में, तो यहाँ से वाई और एक्स को आपस में रिप्लेस किया जा सकता है। तो मैंने यही गेम खेला, तो ये था मेरा गेम। एक्स वाले के साथ वाई नहीं हो सकता, वाई वाले के साथ एक्स नहीं हो सकता, तो वाई को रिप्लेस किया जाए एक्स से और एक्स को रिप्लेस किया जाए वाई से। तो मैंने पहले लाइन की इक्वेशन लिखी, लाइन की इक्वेशन मिली y बराबर 2x माइनस 1। फिर मैंने क्या गेम खेला, x की वैल्यू को उधर पुट कर दी, y की वैल्यू को इधर पुट कर दी, मतलब जो भी उल्टा सुल्टा। चेकआउट किया, लिमिट लगाई, सॉल्व किया, चेक कर लीजिएगा वैल्यू पता नहीं यही है कि कुछ और है, अपना निकाल के अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। ठीक है, अब कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव होती है तो चलो मैं समझ रहा कहानी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तब क्या करना चाहिए। बहुत ही आसान है, x में चलें, y में चलें, मूव इन x 1,1 से 2,1, डेल्टा वी एक्स बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स। ठीक है, x में माइनस वाई डी एक्स। अब जब प्योर x में चल रहे हो, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बराबर 1 है, तो y कांस्टेंट हो जाएगा -1 dx।
1 से 2 तक, तो आंसर आ गया -1। देन मूव इन y, कहां से कहां गए, 2,1 से 2,3, डेल्टा vy माइनस EY dy माइनस x dy। अब यहां से यहां तक x बराबर कांस्टेंट है, बराबर 2 है, तो बराबर -2, x मतलब हो गया बाहर आ गया dy 1 से 3, ये हो गया -2। डेल्टा v कितना हुआ, -1, -4 बराबर -5। देखिए फील्ड जनरली कंजर्वेटिव ही होगी, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जनरली आती नहीं। पूछ सकता है कि वो वैल्यू वाइज, दोनों मेथड है, अल्टरनेट मेथड भी, आपको जो अच्छा लगे वो अच्छा कर लीजिए, बट मैं तो आपको एक ही राय दूंगा, कर्व की इक्वेशन लिख लीजिए, वही यूज कीजिए, लाइन की बना लीजिए, सीधे पॉइंट के बीच का पूछेगा, वो कर्व पूर्व के रास्ते से लेट जाएगा। अगर उसको इतनी मैथ्स खेलनी होगी तो वो बोलेगा कि पैराबोलिक पाथ पे गया, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड थे, व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल स्टेट फंक्शन नहीं रहता, पोटेंशियल बन सकता है वहां, लेकिन वो नॉन स्टेट, वो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव वाला गेम हो जाएगा, रास्ते पे डिपेंडेंट जैसे। और उसको समझने के लिए आप जाएंगे लास्ट ईयर के वर्क डन वाले पोर्शन पे, जहां मैंने सिखाया, दोनों बिल्कुल सेम है, ये और वो बिल्कुल सेम चीज है, कोई 1% का अंतर नहीं, बस नाम बदल दिया। ये बात क्लियर हो गई सबको, अल्टरनेट मेथड क्लियर हुआ कैसे करना था। इस गेम में मैं डायरेक्ट जाने की बजाय प्योरली x में चला, प्योरली y में चला। जब मैं x में चला तो मेरी y की वैल्यू कांस्टेंट रही, तो इसलिए मेरे फंक्शन को वो इफेक्ट कर ही नहीं सकता। जब मैं प्योरली y में चला तो वो मेरे फंक्शन को इफेक्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। जब मैं प्योरली x में चलूंगा तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, जब मैं प्योरली y में चलूंगा तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। और जब मैं इसमें चलूंगा तो मैं श्योर हूं कि y की वैल्यू कांस्टेंट है, जब मैं इसमें चलूंगा तो भी मैं श्योर हूं कि x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जहां कहीं भी x दिख रहा हो उसकी वैल्यू कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगी। यही तो किया, as x बराबर 2, as y बराबर 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या बात है। एग्जाम्पल, सबको आंसर निकालना है। E इज इक्वल टू -x² y i कैप प्लस yx j कैप। फाइंड potential difference between 2,3 and 0,0। निकालिए, काम की चीजें, इसीलिए देखो आज मैंने तुम्हारे लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया कि ये वाला मुझे मालूम है टफ पार्ट, इसको दोबारा दोबारा देख करके अच्छे सीख लेना, ठीक है। क्योंकि ये पुराना में भी नहीं था, तो अब तुम्हारा ही लेक्चर कराएगा, तो अपना आराम से भी यूट्यूब पे जाकर के अभी शाम तक अपलोड कर, दोबारा देख लीजिएगा। ये तुम लोगों को करना है भाई, इस बार आंसर चाहिए मुझे। y बराबर x इक्वेशन, सिंपल सी इक्वेशन दे दी, y बराबर mx, इसीलिए दिए 0 0 लेकर तुम्हारे लिए कि तुम लोग आसानी से कम से कम एक तो कर लो कंप्लीट जल्दी से। क्या याद रखना है, x y में नहीं चलना है, डायरेक्ट चलना है, डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी लाइन की, x वाले फंक्शन में प्योर x रहने दो, y वाले फंक्शन में प्योर y, कहानी खत्म। चलो चलो जल्दी जल्दी करो भाई, इसमें टाइम मत लगाओ। अभी बीच में कोई कमील खान के नाम से भी एंट्री मारा था, कौन था भाई वो?
किसी के जान पहचान में तो नहीं था कोई? हो सकता है मेरे पुराने वाले बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। अभी 3 बजे तक क्लास भी ले रहा था ना मैं उनकी, एग्जैक्ट 3 बजे तक क्लास हुई, क्या पता कोई भाई सोता जागता ज्वाइन कर लिया होता है। निकालो, सबको निकालना है आंसर, कोई इफेंट बट नहीं है इसमें। इसका मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, पक्की बात। क्यों? प्रूव कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं, घर पे कीजिए। किस रास्ते से जाइए? मूव इन एक्स, देन मूव इन वाई। डेल्टा V2 निकालो, ये डेल्टा V1 है। इफ डेल्टा V1 बराबर डेल्टा V2 तो कंजर्वेटिव है। इफ डेल्टा V1 नॉट इक्वल टू डेल्टा V2 है तो नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, मुझे लग रहा है नॉन कंजर्वेटिव, तो मैं बताऊंगा नहीं कि क्या है ये, फिर भी आपको मैंने मेथड बता दिया, घर पे ट्राई कर लीजिए, आएगा नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड श्योर हो कि आएगी। ठीक है, लेकिन मैंने बस एक पॉइंट बताया, इसको याद रखना है आपको। आ सकता है, पूछ सकता है, तो उसको ऐसे, यही तरीका है डायरेक्ट पास से, और एक्स में वाई में प्योर, कोई और रैंडम रास्ता मत पकड़िए, केवल कौन सा रास्ता पकड़िए? डायरेक्ट जाने वाला, और वाया एक्स वाया वाई। वो रूल फेल नहीं होना चाहिए कंजर्वेटिव के लिए। अब तीसरी चीज है, तीसरी चीज तो रहने देते, बस बाकी यहीं तक अपना काम कंप्लीट रखते हैं आज की डेट में, क्योंकि वो वाला पार्ट भी ज्यादा टाइम लेगा। रेडियल फील्ड, थीटा फंक्शन माइनस डीवी बाई डी आर। अब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रखी थी ना पहले निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड द स्फीयर, उन सबको भी निकालेंगे हम। एक आध दो चीजें और भी करेंगे, तो वो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए, कल तो क्या, कल तो शनिवार है। डाउट वूट पूछना है कल किसी को? किसी को डाउट वूट पूछना हो तो व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा मैं। मोहित तुम तो पड़ोस में हो यार, आ जाइयो।
कोई कोरोना वोरोना इतना हम लोग के अगल बगल थोड़ी कोरोना फैला है। बाकी लोगों को जिनको पूछना हो तो वैसे तो घर पे आना चाहो तो आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। बट नहीं आओ, अभी तो नहीं आओ तो अच्छा है, लॉकडाउन लगा हुआ पकड़ ले कोई तो, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो मैं बाद में बता दूंगा, ऐसा क्या है। कल सुबह क्लास नहीं होगी, कल शनिवार है ना, तो कल सुबह क्लास तुम लोग भी आराम करो, हम भी आराम। डाउट वूट पूछना हो तो व्हाट्सएप कर देना या फोन फान कर लेना, नहीं तो बाद में बता दूंगा। धन्यवाद। सेवा समाप्त।